अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेनेस्टर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी के पहले लेक्चर में मेन पोस्टुलेट भी थ्योरी के बता चुकी हूँ और AB2 और AB3 टाइप के मालिक्यूल्स भी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग AB4 टाइप के मालिक्यूल्स डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था कि AB2 मालिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम ए के इर्द गिर्द दो इलेक्ट्रॉन पेयर हों और दोनों के दोनों बॉन्डिंग हों। AB3 टाइप के मालिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तीन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हों। उनमें तीन केसेस अराइज होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे। वो तीनों के तीनों हम डिटेल में देख चुके हैं। अब इसी तरह आज हम AB4 टाइप के मालिक्यूल्स पहले डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे। वो मालिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम ए के इर्द गिर्द टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हों, उन तमाम मालिक्यूल्स को हम AB4 टाइप के मालिक्यूल्स कहते हैं। AB4 टाइप के मालिक्यूल्स में तीन केसेस राइज हो सकते हैं। एक AB4 टाइप के मालिक्यूल्स पहली टाइप के वो होते हैं जिनमें कोई लोन पेयर मौजूद ना हो। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद 4 होती है। उनमें चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। लोन पेयर उनमें कोई भी नहीं होता। और जो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपने आप को टेट्राहेड्रल वे में अरेंज करते हैं। एंगल्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर का दूसरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से 109.5 होता है। अब देखें, इससे पहले AB2 मालिक्यूल्स रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए 180 डिग्री पर अरेंज होते हैं और AB3 मालिक्यूल्स में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रिक्वायर करते हैं और एंगल 120 होता है। AB4 के मालिक्यूल्स में चूँकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और वो अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। देखें, 4 होने की वजह से तो 2 हैं वो लीनियर वे में, 3 ट्राइगोनल प्लेनर में और 4 टेट्राहेड्रल वे में। और यही अरेंजमेंट क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया हुआ है आपको शुरू के पोस्टुलेट में कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं, इतना दूर अरेंज करते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। तो इसलिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में मैक्सिमम रिपल्शन, जो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट जब जाते हैं और रिपल्शन मिनिमाइज होती है तो कितने एंगल पर होती है? 109.5 डिग्री। ऐसे मालिक्यूल्स की शेप परफेक्टली टेट्राहेड्रल होती है। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 के 4 एटम्स टेट्राहेड्रल वे में अरेंज होते हैं और एंगल 109.5 होता है। तो ये मैं आपको इसका मॉडल भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये टेट्राहेड्रल मालिक्यूल्स हैं जिसमें ये सेंट्रल एटम है। फ़र्ज़ करें ये मीथेन है तो ये कार्बन है उसकी, ये एक CH बॉन्ड है, ये दूसरा CH बॉन्ड है, ये तीसरा CH बॉन्ड है और ये चौथा। और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, इसमें भी ये सारे एंगल्स 109.5 होंगे और इस मालिक्यूल की शेप होगी परफेक्टली टेट्राहेड्रल शेप। इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता। ये जो येलो बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और वाइट बॉल जो है वो मीथेन की कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद सेकंड केस AB4 मालिक्यूल्स का वो होता है जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो होते हैं लेकिन उनमें से एक लोन पेयर भी होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तादाद 4 ही रही तभी ये मालिक्यूल्स भी AB4 कहलाएंगे। लेकिन इनमें सेंट्रल एटम ए के इर्द गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं और 3 बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर। लोन पेयर की तादाद इनमें एक है, बॉन्डिंग पेयर्स की तादाद 3 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर चूँकि तादाद में 4 ही होते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन एंगल इनमें श्रिंक कर जाएगा 107.5। अब ये क्यों श्रिंक कर जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था पहले ही इसके मेन पोस्टुलेट्स में कि अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मौजूद हो तो ये एक जितनी रिपल्सिव फोर्सेस नहीं रखते। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करता है और बॉन्ड पेयर को कम करते हैं। इसलिए ज़्यादा रिपल्शन का मतलब रहता है ज़्यादा वे पुश हो जाना। इसलिए क्या होगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा पुश हो जाएगा वे, लेकिन बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एंगल एक्सपेक्टेड टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 से इस लोन पेयर की ज़्यादा रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से श्रिंक होकर रह जाएगा 107.5। अब इस मालिक्यूल की जो शेप होगी वो पायरामिडल होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही हैं लेकिन और उनके अरेंजमेंट भी टेट्राहेड्रल ही है जैसे कि इसमें है। लेकिन चूँकि टेट्राहेड्रॉन के एक कॉर्नर पर कोई एटम मौजूद नहीं है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? पायरामिडल। इसके लिए भी मैं आपको मॉडल दिखा देती हूँ।
ये इस वक्त आपके पास दोनों तरफ टेट्राहेड्रल वो AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसमें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर्स हैं। इसमें ये वाला ये वाला ये वाला 3 बॉन्डिंग पेयर हैं और एक इनमें से लोन पेयर है। अब आपके पास यहाँ पे भी कोई एक एटम मौजूद होता है। ये मैच स्टिक जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपका मॉलिक्यूल में यहाँ पे कोई एटम मौजूद नहीं है। जो पिरामिडल शेप के मॉलिक्यूल हैं AB4, उसमें अमोनिया की एग्जांपल है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास ये इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग पेयर होता है, इधर भी बॉन्डिंग पेयर होता है और इधर भी, लेकिन यहाँ पर ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं है। मॉलिक्यूल आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन तक की, 3 हाइड्रोजन नीचे और 1 नाइट्रोजन। जबकि आप देखें मीथेन का मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे लोन पेयर की बजाय आपके पास एक एटम मौजूद है। इस शेप को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई और एटम होता तो हम इसको भी टेट्राहेड्रल ही कहते। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 टेट्राहेड्रल वे में अरेंज है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में NH3 यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन है और बाकी 3 हाइड्रोजन है। ये एंगल्स जो हैं वो लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा पुश हो जाएंगे और बॉन्ड पेयर के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। ये एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम होगा 107.5, क्योंकि ये ज़्यादा पुश करेगा, ये इसको ज़्यादा पुश करेगा, ये इस वाले बॉन्ड पेयर को भी ज़्यादा पुश करेगा। ये फासला तो बढ़ जाएगा और ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें टेट्राहेड्रॉन के चौथे कॉर्नर पर कोई एटम अरेंज नहीं हो, बल्कि NH3 3 हाइड्रोजन एटम बेस पे मौजूद हों और वो एक नाइट्रोजन के साथ आके अब ऊपर मिल रहे हों, ऊपर कोई टेट्राहेड्रॉन के चौथे कॉर्नर पर हाइड्रोजन एटम मौजूद ना हो, तो ऐसी शेप को हम फिर टेट्राहेड्रल कहने के बजाय पिरामिडल शेप का मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन देखें, इलेक्ट्रॉन की तादाद में कोई कमी नहीं आई। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी है जो लोन पेयर की फॉर्म में है, ये भी, ये बॉन्ड पेयर की फॉर्म में है, ये भी और ये भी। इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी वैसे ही हैं, 1 2 3 4, तो ये भी टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट और ये भी टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट। लेकिन मॉलिक्यूल की शेप यहाँ पर इस मीथेन के हाइड्रोजन समेत पूरी टेट्राहेड्रॉन कहलाएगी। यहाँ पर ऊपर भी कोई और एटम होता तो टेट्राहेड्रॉन ही होता, लेकिन अब ये क्या है, पिरामिडल शेप है। तो इस तरह लोन पेयर के होने की वजह से ना सिर्फ शेप के ऊपर ज्योमेट्री पे इफेक्ट आता है, बल्कि एंगल्स पे भी आता है। अगर यहाँ पे भी एक एटम होता तो ये भी 109.5 पर ही होता, लेकिन चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करता है तो एंगल 109 से श्रिंक होकर 107.5 हो जाएगा। दिस इज मीथेन AB4 टाइप का परफेक्ट मॉलिक्यूल विद 4 बॉन्डिंग पेयर, और ये 3 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो इस तरह AB4 के वो जिनमें कोई लोन पेयर नहीं होता, सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर होते हैं। इनमें हमारे पास एग्जांपल ग्रुप नंबर 4 के मेंबर के हाइड्राइड्स और हेलाइड्स की आती है। मीथेन CH4, सिलेन SiH4, जर्मेन GeH4, CCl4, ये ग्रुप 4 के मेंबर के हाइड्राइड या हेलाइड हैं। अगर आप यहाँ पर देखें पिरामिडल शेप का मॉलिक्यूल, तो अमोनिया है, PH3 है, ASH3 है, ये ग्रुप 5 के हाइड्राइड्स हैं। उनमें एक कॉर्नर लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, बाकी 3 बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 ही हैं, तभी ये मॉलिक्यूल AB4 टाइप का कहलाएगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से AB4, लेकिन एक लोन पेयर चूँकि बॉन्ड में ही पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई और एटम आपको नज़र नहीं आएगा। तो 3 B टाइप के एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं। एंगल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से श्रिंक होकर 107.5। अब ये क्यों एंगल श्रिंक हुआ है, आपको अगर एग्ज़ाम में रीज़न आ जाती है, या इसकी शेप टेट्राहेड्रल क्यों नहीं रहती, तो आपने बताना है कि इसमें एक टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर पर लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, जिसकी वजह से एंगल श्रिंक होकर 107.5। और वो मॉलिक्यूल जो आप इस थ्योरी में इस AB4 टाइप के केस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, NH3 PH3 और ASH3। अब आप उसको BF3 की तरह नहीं एक्सप्लेन कराएंगे। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में BF3 में कोई लोन पेयर नहीं था, वो एक ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है। NH3 बिल्कुल BF3 से डिफरेंट केस है, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक लोन पेयर की फॉर्म में, और बाकी 3 हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे तो पिरामिडल ज्योमेट्री दे देंगे। AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स का एक और केस भी होता है, जिसमें सेंट्रल एटम A के इर्द गिर्द 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर।
तो इनको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इधर भी हमने यही कहा था। देखिए जब हमने AB4 टाइप का सेकंड केस डिस्कस किया तो हमने कहा 3 बॉन्ड पेयर होंगे जैसे कि अमोनिया है और एक लोन पेयर होगा। इधर हम कहेंगे कि 2 ही बॉन्डिंग पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं। तो अब ये AB4 इस बेसिस पे कहलाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्डिंग पेयर 2 हैं, 2 बॉन्ड बनाने वाले पेयर्स होंगे और बाकी 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे भी चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं इस वजह से स्पेस में उनकी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन एंगल 104.5 पे और क्यों श्रिंक कर गया, शेप भी पायरामिडल से बदल के बेंट और एंगुलर हो गई। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। टेट्राहेड्रॉन के एक कॉर्नर पर लोन पेयर है, दूसरे पे लोन पेयर, मगर तीसरे पे बॉन्ड पेयर और चौथे पे बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे अब आप इस तरह के इस मॉलिक्यूल से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे खाली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन थी और बॉन्ड पेयर। इसमें 3 तरह की रिपल्शन आ गई। लोन पेयर को भी रिपल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को भी करेगा और बॉन्ड पेयर को भी करेंगे। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर की होगी, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, सबसे कम होगी बॉन्ड पेयर की। जितनी रिपल्शन कम होगी उतना ही वे कम पुश करेंगे। तो एंगल 109 से भी कम, 107.5 से भी कम होकर 104.5 रह जाएगा। एग्जाम्पल है वाटर और H2S की। इसमें ये मैंने आपको फिगर के ज़रिए बताया हुआ है, अब आप मॉडल में भी देख लें कैसा होता है। ये आपके सामने मॉडल पड़ा है, ये अमोनिया का था और ये वाटर का। इसमें टेट्राहेड्रॉन के 3 कॉर्नर बॉन्ड पेयर्स विद हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हुए हैं। इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, वहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम था। वाटर के मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड होते हैं, ये एक OH बॉन्ड आ गया, ये दूसरा OH बॉन्ड हो गया और टेट्राहेड्रॉन के 2 कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो क्या हैं, लोन पेयर हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वाकई वो टेट्राहेड्रॉन के चारों कॉर्नर पर हैं, एक कॉर्नर, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेकिन इधर भी कोई और एटम मौजूद नहीं है, यहाँ पे भी कोई और एटम मौजूद नहीं है, खाली लोन पेयर है। यहाँ पर O के साथ क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी O के साथ कनेक्टेड क्या है, हाइड्रोजन। लोन पेयर को ज़्यादा पुश करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को उससे कम, ये दोनों सबसे कम पुश करेंगे। एंगल रह जाएगा 104.5। अब मॉलिक्यूल की शेप जब आप एक्सप्लेन करेंगे, आप देखें लोन पेयर जहाँ पे है वहाँ पे कोई एटम कोई नहीं है, तो ये आपके पास एक बेंट ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल आ गया। सेंटर में O और ये 2 हाइड्रोजन, बाकी 2 कॉर्नर किसने ऑक्यूपाई किए हैं, लोन पेयर ने। शेप ऑफ मॉलिक्यूल किससे डिस्क्राइब होगी, H2O से। तो ये हमें कैसा नज़र आ रहा है, बेंट। अगर इधर भी एक कोई एटम होता फिर हम इसे पायरामिडल कहते, इधर भी कोई होता फिर टेट्राइडल कहते। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास डिफरेंट आ गए। दिस इज टेट्राइड्रल, दिस इज pyramidal with 1 lone pair, दिस इज AB4 with 2 lone pair and 2 bond pair। O इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, इधर कुछ भी नहीं है। तो ये O के साथ ये जो बेड ज्योमेट्री आपको नज़र आ रही है, लीनियर की बजाय बेड नज़र आ रही है। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए AB4 मॉलिक्यूल के थर्ड केस में जो ज़्यादा मॉलिक्यूल आपको पूछे जाते हैं वो एक वाटर H2O और एक H2S। एग्जामिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से AB4 विद नो लोन पेयर, CH4 SH4 CCl4 ज़्यादा इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सबकी एक जैसी ज्योमेट्री होगी, सबके एंगल्स एक जितने होंगे। एक्सप्लेनेशन जब भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे, these are AB4 molecules, total electron pair 4, bond pair 4, lone pair nil, electron pair arrangement tetrahedral, shape of molecule is also tetrahedral, angle 109.5। अब AB4 विद 1 लोन पेयर में आपको ज़्यादातर अमोनिया, फॉस्फाइन और आर्साइन पूछा जाता है। ये सब टेट्राहेड्रल के बजाय आप पिरामिडल शेप के मॉलिक्यूल कहेंगे। इन सब की भी एक्सप्लेनेशन यूँ ही लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्डिंग पेयर 3, लोन पेयर 1 और साथ ही बता देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही हैं, 1 2 3 4। अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है मगर शेप बदल के क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल इधर थी मगर इधर क्या हो जाएगी, पिरामिडल। उधर एंगल 109 थे, इधर 107.5। रीज़न क्या देंगे, यहाँ पे 2 रिपल्सिव फोर्सेस राइज हुई हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपल करेगा एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, तो एंगल रिड्यूस हो जाएगा 107.5 पे। वो जो तीसरा केस है AB4 मॉलिक्यूल का विद 2 लोन पेयर्स, उसमें वाटर H2S और H2SC ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें आपने बता देना है कि सेंट्रल एटम के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नॉन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। 3 तरह की रिपल्शन राइज होंगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर।
एंगल फर्दर रिड्यूस हो जाएगा 104.5 पर और इनकी शेप पायरामिडल थी, इनकी बेंट होगी। इसके साथ ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी वेस्पर थ्योरी में पूछा जाता है, कभी लॉन्ग में कभी शॉर्ट में। 3 स्पीशीज़ हैं, अमाइडाइन, अमोनिया और अमोनियम आइन। ये नेगेटिवली चार्ज आइन है, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिवली चार्ज आइन है। इन तमाम के बॉन्ड एंगल एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? पहले वाले का 105 है, दूसरे का 107.5 है और तीसरे का 109.5। उसकी रीज़न ये है कि ये हैं तो सारे AB4 मॉलिक्यूल। जो अमाइडाइन है इसमें नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ और बाकी 2 लोन पेयर होते हैं। अमोनिया भी AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है लेकिन 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। और जो अमोनियम आइन है NH4+ आइन, ये भी A4 टाइप का मॉलिक्यूल है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग है। ये नाइट्रोजन की स्पीशीज़ ही, लेकिन इनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तादाद मुख्तलिफ है। पहले वाले में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्डिंग पेयर 2, लोन पेयर 2, शेप बेंट और एंगल 104.5 हम लिखेंगे। अमोनिया के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, शेप पायरामिडल, एंगल 107.5। किस वजह से? क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। फिर अमोनियम आइन के ऊपर आ जाएँ, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है, लोन पेयर नील है, शेप परफेक्टली टेट्राइड्रल होगी और एंगल भी परफेक्ट टेट्राइड्रल वाले ही होंगे 109.5। सिर्फ एक ही टाइप की रिपल्शन होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ तक आज हमारी वेलनेस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मेरा वो वेलनेस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर होगा।